बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। नमस्कार आपके आज की खास चर्चा में। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, आज हमारी खास चर्चा जो है उसमें हम कहेंगे कि चालों में छुपा है साहस का जहां। सीधे बता रहे हैं, हम आपको आज के गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जहां मात्र 12 साल की उम्र में जीत लिया है पूरा का पूरा आसमान। लैपटॉप टूटा मगर हिम्मत नहीं हारी, हर मुश्किल में मात दी, हर चुनौती को पार किया। जी हाँ, स्वर्ण पदक थाईलैंड में फहराया, भारत का नाम दिल में बसाया, फील्ड मास्टर बना, सपना ना रुका। इंटरनेशनल और ग्रैंड मास्टर का सफर अब जुड़ा। वहीं छोटे कदमों में बड़ी ताकत छुपी, माधवेंद्र ने दिखाई मेहनत की झलक सूखी। युवा सितारे की चमक से रोशन है आसमान, हौसले और जज्बे से जीते हर मैदान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं खेल सितारे में। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसा ही प्यारा सा बच्चा, जी हाँ, खेल सितारा आज हमारे साथ जुड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं 12 वर्षीय मात्र वंडर किड से मिलवाने जा रहे हैं, जिसने शतरंज की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। तो मिलिए भोपाल के हमारे खास मेहमान माधवेंद्र प्रताप शर्मा और उनके पिताजी से। जी हाँ, उनके पिताजी श्री महेंद्र शर्मा जी से जो हम आज बातचीत करेंगे। माधवेंद्र एक ऐसी प्रतिभा है जिसने साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, जुनून हर चुनौती को जीत सकते हैं। आज उनके संघर्ष, उनकी जीत और उनके भव्य लक्ष्यों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम माधवेंद्र के पिताजी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ माधवेंद्र, आपको नमस्ते। माधवेंद्र, आप कैसे हैं, हम जानना चाहेंगे। अच्छा जी सर, देखा जाए तो आपके बच्चे ने जो एक है ना इतिहास कहीं ना कहीं रच दिया है, एक बहुत बड़ा मुकाम जो हासिल किया है बच्चे ने। सर, कैसा कैसा लगता है जब लोग आपकी तारीफ करें? हाल में अगर देखा जाए, माधवेंद्र ने एक बहुत बड़ा खिताब अपने नाम किया है। जी मैडम जी, काफी प्रसन्नता होती है जब विदेश में जाके देश का तिरंगा और जनगण मन जब वहां बजता है प्राइज लेते समय, तो एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमारे राष्ट्रगान जब बजता है, हमारा तिरंगा फहरता है। बिल्कुल। अब माधवेंद्र, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे। आपने सबको प्राउड फील करा दिया है, सबके चेहरे पे ना स्माइल लेकर आ गए हो। आपकी प्यारी सी स्माइल, जैसे वैसे हम सबकी चेहरे पे भी स्माइल आई जब आपका नाम आया। तो आपको माधवेंद्र सब इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो कितनी खुशी होती है जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं। पीछे भी हम देख सकते हैं विजुअल में खूब सारे अवार्ड्स आपके रखे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है और सबका आशीर्वाद भी बना रहता है। और हाँ, अब अच्छा ही है। अच्छा ही है। प्राउड मोमेंट, लाइक कैसा प्राउड फील होता है जब अभी अभी आपने लास्ट जो कंपटीशन है उसको भी विन किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था माधवेंद्र उस वक्त? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और प्लेयर्स डिफरेंट कंट्रीज के आए थे, तो बहुत अच्छी उनसे भी टक्कर हुई और जीत के बहुत अच्छा लग रहा था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रॉफीज और ये सब, और खेल के बहुत मजा आया वहाँ। विदेश का नया एक्सपीरियंस भी मिला और खेलने के नए नए मौके भी मिले। बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा बच्चा हम इसको कहेंगे। कितने खूबसूरती से जवाब जो उन्होंने दिया है। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज तक मतलब बात करें माधवेंद्र के लिए, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने कितने मुकाबले लगभग खेले हैं, कहाँ कहाँ माधवेंद्र ने परफॉर्म किया है। सुना है एशियन चैंपियनशिप के 9 राउंड में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मुकाबला इनका रहा है। जी मैडम जी, एक्चुअल में जब ये 4.5 साल के थे, 2013 का इनका बॉर्न है, तो घर पे दादा दादी ऐसे ही टाइम पास के लिए, दादाजी बीएचएल से रिटायर्ड हैं, तो दादा दादी आपस में चेस खेलते हैं, जो एक मतलब घरेलू टाइप से, ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है। जी जी। तो इनकी मम्मी छोटे से ही वो दादा दादी के पास, वैसे भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में दादा दादी ही पाल पोस के बड़े करते, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी मम्मी घर का काम करती, माधवेंद्र को उनके पास छोड़ देती, तो वो दादा दादी के साथ जो पीसेज हैं, मोहरे, उनको ये जमाना सीखे। और हमको पता लगा कि जब ये 4.5 साल के हुए तब दादा दादी के साथ ये खेलते थे। उसी समय एक पेपर में आया था कि कल यही नियरेस्ट में टीआईटी कॉलेज है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट चेस टूर्नामेंट होने वाला है, ऐसा पेपर में हमने पढ़ा। तो पिताजी से मैंने कहा कि पापा जी, क्यों ना इसकी अपन एंट्री करवा के देख लिया जाए। ये 2017 की बात है मैडम जी। इसके बाद फिर इनका वहां नाम लिखवाया, तो ये डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जब ये टूर्नामेंट खेलने गए, उस समय ये 4.5 साल के थे और अंडर 7 एज ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए गए, वहां इनकी 2nd पोजीशन लगी। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट से ये सिलेक्ट हो गए। इसके बाद
2-4 दिन बाद एमपी स्टेट का अंडर 7 का टूर्नामेंट होने वाला था, तो वहां फिर इनको धीरे धीरे जानकारी मिली कि ये सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट से हो गए, हम इनको आप स्टेट खिलाइए। तो वहां जाके फिर हमने स्टेट खिलाया, तो वहां ये जी थर्ड पोजीशन अंडर 7 में। जी उसी समय फिर वहां जो सर थे उन्होंने ये बताया कि इसका नेशनल भी होता है और 4 बच्चे एमपी स्टेट से सिलेक्ट होकर नेशनल में जाते हैं। जी तो सब अंडर 7 का नेशनल उस समय 2018 में तुमकुर, बेंगलोर के पास एक जगह है, वहां पे तुमकुर में होने वाला था। वो माधवेंद्र का सबसे पहला नेशनल टूर्नामेंट था। तो वहां अंडर 7 में माधवेंद्र ने अंडर 7 एज कैटेगरी में एमपी स्टेट को रिप्रेजेंट किया। जी तो वहां जब रिजल्ट 11 में से शायद इनके 5.5 या 6 पॉइंट बने थे टोटल, जी 7 साल। उसके बाद फिर जब इन्होंने 6 पॉइंट बने, तो वहां के ऑर्गेनाइजर कमेटी ने एक 5 साल के बच्चों की कैटेगरी एक अलग छांट ली। तो उसमें माधवेंद्र को गोल्ड मिला। अंडर 5 तो यूं अपन इस प्रकार से कह सकते हैं अंडर 5 के नेशनल चैंपियन भी हैं। जी बिल्कुल जी। तो एक तरह से उसका सर्टिफिकेट भी माधवेंद्र के पास रखा हुआ है, अंडर 5 का नेशनल चैंपियन। तो इस तरीके से जर्नी कह सकते हैं कि माधवेंद्र की जो है वो शुरू हुई है और छोटे से इन्होंने शुरू करी है। माधवेंद्र, मैं सर आपके पास वापस आऊंगी। माधवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि शतरंज आपको कब से पसंद है? जैसे कि आपके पापा आपकी जर्नी बता रहे हैं, हम उनसे आगे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे आपको शतरंज ना पसंद कब से, मतलब, और सबसे बड़ी बात है आपको शतरंज के अंदर ऐसी क्या खास बात लगती है जो आप इतना अट्रैक्टेड इस गेम से, आपने इसको अपना पैशन बना लिया? आपको मतलब किसी ने कहा था या खुद से ही पसंद आता? और इसके शतरंज के अलावा आपको कौन से गेम्स पसंद है? सबसे पहले तो मेरे को सिर्फ चेस ही पसंद है, शतरंज ही पसंद है, और तो कुछ अलग मैं और नहीं करता हूँ। पर हाँ, चेस का मतलब जैसा अपन गेम देखें तो फिर कि आपको मतलब स्ट्रेटेजिकल खेलना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल खेलना पड़ेगा एकदम। nice. आपके अंदर अगर पेशेंस थोड़ा सा भी गया तो फिर मतलब आपका पूरा एक मूव आपका पूरा गेम इफेक्ट कर देगी। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत किया तो फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बहुत सारे अलग अलग मतलब चेस में इतने सारे मूव्स है कि आप मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कब क्या। और सबसे ज्यादा तो यही है कि आपको धैर्य रख के खेलना है, टाइम मैनेज करना है, और इसकी वजह से मेरे को चेस बहुत ज्यादा पसंद आता है। क्या बात है। अच्छा माधवेंद्र, हमने जैसे कि सुना कि आपका एक कोई टूर्नामेंट के अंदर ना, लाइक आपके गेम के अंदर कोई लैपटॉप कुछ खराब हो गया था, उसके बावजूद भी आपके पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, फिर भी आपने बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई और उसके बाद आपने उसको विन भी किया। वो क्या वाकया था, लाइक क्या इंसिडेंस था, हमारे लोगों को बताएं, दर्शकों को। हाँ, तो ये लैपटॉप पे जब मैं मलेशिया भी गया था तब भी थोड़ा सा खराब हो रहा था, मतलब हैंग भी बहुत ज्यादा कर रहा था। तो जो टेक्निकल इशू थे वो ज्यादा अच्छे से नहीं चल पा रहे थे, तो थोड़ा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स तो आया, पर धीरे धीरे उसे फेस करता गया। तो फिर लास्ट में जब जीता तो फिर अलग खुशी थी कि मतलब लैपटॉप मेरा खराब हुआ, पर मतलब फिर तब भी मैंने टूर्नामेंट जीता, तो अलग ही खुशी थी। तब तो अलग ही खुशी थी। मतलब एक बात बताइए, जैसे हम सबका एक नॉर्मल, माधवेंद्र आपसे जानना चाहूंगी, हम सब लोग उठते हैं, फिर हमारा प्लान होता है कि हम डेली रूटीन का काम करते हैं, फिर हम अपने घर के काम करते हैं, फिर हम ऑफिस आते हैं, फिर हम वापस जाते हैं, एक रूटीन रहता है। आप जैसे चैंपियंस का क्या स्ट्रेटेजी रहता है, डे रूटीन क्या रहता है, मतलब आप हम लोगों से अलग क्या सोचते हैं, माइंड में हर वक्त क्या चलता रहता है कि क्या करना है माधवेंद्र? एक्चुअली टूर्नामेंट के बीच में ज्यादा क्रिटिकल रहता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, और आप मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। पहले दिन अगर सपोज आप सॉलिड खेल रहे हो और आपका सपोज अच्छा नहीं जाता है, पहले दिन आपका ड्रॉ हो जाता है, आप हार जाते हो, तो फिर अगले दिन से आप थोड़ा एग्रेसिव खेल सकते हो। या और रूटीन में देखें तो फिर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है चेस में, टैक्टिक्स, पजल, स्टडीज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, गेम्स, ओपनिंग्स, मिडिल गेम, फेमस गेम स्टडी करना है। तो ये बहुत सारे एक्सपेक्ट्स तो हैं इसके, पर गेम के बीच में माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। माइंडसेट। आपके सिबलिंग्स कितने हैं, कितना सपोर्ट आपकी फैमिली में, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपकी सिबलिंग्स का कितना सपोर्ट है आपको, फैमिली ओवरऑल? हाँ, तो पूरा फैमिली का ही सपोर्ट है, सारे लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब जाने से पहले
चाहे दादी हो दादाजी हो, सब पेयरिंग देखते हैं कि क्या हुआ, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है उनके अंदर कि जीत गए क्या, और मतलब कॉल आते रहते हैं टूर्नामेंट के बीच में, क्या हुआ, जीत गए और कैसा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, दादाजी ऐसे सब कुछ पूछते रहते हैं। तो फिर पूरा फैमिली का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है ही, और हाँ, और फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट भी रहता है। सो स्वीट ऑफ यू, इतनी कम उम्र में इस बच्चे की अगर हम बातें सुने तो इसने कहीं ना कहीं दिल जीत लिया अभी से, और ये वाकई में ये तरक्की डिजर्व करता है। महेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, वापस आपसे बात मैं जारी रखना चाहूंगी। जैसे कि माधवेंद्र के बारे में हमने सुना है कि भोपाल के सबसे कम उम्र के फीडे मास्टर ये बने हैं, रफीक खान के 1985 के रिकॉर्ड के बाद। आगे अब इनके क्या प्लान्स है माधवेंद्र के? एक्चुअल में मैडम जी, अब इंडिया में इतना कंपटीशन है चेस के फील्ड में कि अब इनको आईएम बनने के लिए कहीं बाहर यूरोप कंट्रीज जाना ही पड़ेगा। और अभी तक एक्चुअल में चेस में सपोर्टिंग अपने एमपी में थोड़ा कम है। ये एक्चुअल में गेम जो है चेन्नई साइड काफी इसका, अब जैसे ओवरऑल अभी इंडिया में 91 ग्रैंड मास्टर हैं चेस में। एक उपाधि होती ग्रैंड मास्टर, सबसे बड़ी उपाधि ग्रैंड मास्टर मानी जाती है। 91 ग्रैंड मास्टर हैं, जिसमें शायद 37 या 40 के लगभग ओनली तमिलनाडु से हैं। और अपने मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि अभी अपने यहाँ एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। दिल्ली में 2-3 है, हरियाणा, राजस्थान में एक है, मतलब लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का कंपटीशन काफी टफ है। और जैसे इंडिया में कहीं भी टूर्नामेंट खेलेंगे तो सबसे ज्यादा प्लेयर आपको तमिलनाडु के ही देखने को मिलते हैं। जी, अब उस कंडीशन में मैडम जी इनको बाहर यूरोप कंट्री में जाना पड़ेगा टूर्नामेंट खेलने के लिए। डोर टू डोर वहां खेलना पड़ेगा, कम से कम 2-3-4 महीने वहां कोई टूर्नामेंट ऐसे प्लान करना पड़ेगा। ये अभी 2300 के लगभग हो गए हैं। अब 2300 के बाद के फैक्टर होता है इनमें। जैसे 2300 तक इनकी कोई भी रेटिंग जो बढ़ती है वो 40 पॉइंट के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन जब 2300 क्रॉस होने लगते हैं तब ये स्पीड जो है अपन स्पीड के हिसाब से उसको माने तो 20 की स्पीड से ही बढ़ती है। जी जी। 2400 के बाद और K10 हो जाता है। मतलब फिडे मास्टर तक तो रास्ता सरल है, ये समझिए चेस में 60-70% हम लोगों माधवेंद्र का रास्ता जो है तय हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। 30-40% जो रास्ता और बचा हुआ, अब ये कठिन भी है और कॉस्टली भी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये ऐसे निरंतर प्रगति करते रहे। माधवेंद्र, आपके पिताजी ने जैसे कि बताया, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपके फादर साहब बात कर रहे थे, आप लाइक इंटरनेशनल मास्टर आईएम की बात कर रहे हैं जिसके लिए आप यूरोप जाना चाहते हैं, तो लाइक वहां पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपके जो को कंटेस्टेंट होंगे आपके साथ, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरीके का आपको उनसे सपोर्ट मिले, क्या कुछ नया देखने को मिले? हाँ, तो बाहर के टूर्नामेंट्स तो ज्यादातर अच्छे होते हैं, क्लोज टूर्नामेंट्स, आईएम नॉर्म सर्किट्स और ये सब। पर सबसे ज्यादा तो मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है यूरोप। अगर आप मतलब बाहर खेलते हो कंट्रीज में, तो फिर पूरा मतलब वही एक्सपेंसेस और स्पॉन्सरशिप का अगर हो तो फिर स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा हेल्प करती है प्लेयर को। ठीक है। तो और बाहर जाके अलग एक्सपीरियंस भी रहता है, अलग अलग मतलब ग्रैंड मास्टर्स से खेलने मिलता है कि मतलब सपोज सर्बिया के ग्रैंड मास्टर्स, यूरोप के ग्रैंड मास्टर, यूरोपियन ग्रैंड मास्टर्स और ये सब, तो एक्सपीरियंस तो अलग ही रहेगा। हाँ, ओके, एक्सपीरियंस अलग रहेगा। और आप सभी स्पॉन्सर्स से हम भी कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, देश का नाम रोशन कर रहा है, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी स्पॉन्सर्स देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे को पूरा अपना सपोर्ट करे। माधवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताइए। आखिरी 2-3 सवालों में कौन सा ऐसे स्कूल में सब्जेक्ट पसंद है, आपके स्कूल का नाम जानना चाहेंगे, आप कौन से स्टैंडर्ड में है? हाँ, अभी मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, और मेरा स्कूल सबसे हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं स्कूल वाले, मतलब प्रिंसिपल्स और टीचर्स। मतलब होमवर्क कम देना है, और मतलब लीव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक टूर्नामेंट दूसरा टूर्नामेंट खेलने जाता ही रहता हूँ, तो फिर लीव, और सपोज अगर बीच में एग्जाम हो रहे हैं तो फिर वो एग्जाम को थोड़ा सा आगे कर देंगे या पीछे कर देंगे कि या मैं पहले दे दूं या फिर मैं आके दे दूं। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है।
और फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो अभी तो इंग्लिश ही मेरा फेवरेट है। इंग्लिश आपका, तो हम मतलब माधवेंद्र के स्कूल वालों को कहेंगे कि थैंक यू सो मच, इस बच्चे को आप ऐसे ही सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके स्कूल का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात है। आपकी मम्मी सबसे अच्छा खाना क्या बनाती है माधवेंद्र, जो आपको इतना शार्प माइंड आपका है? टचवुड। दादी ज्यादा अच्छा बनाती है टमाटर की सब्जी। अच्छा, तो टमाटर का कमाल, इतना शार्प माइंड। चलिए, अच्छी बात है। जो दर्शक देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिलाइए टमाटर जैसे, बच्चे के जैसा दिमाग मिले। महेंद्र जी, आखिरी 2 सवालों में आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे माधवेंद्र की चेस ट्रेनिंग का अगर मैं बात करूं तो रूटीन बेसिकली क्या रहता है इसका? जैसे कि आपने बताया ग्रैंड मास्टर बनने के लिए इनकी रेटिंग आपने बताई, आपने पूरा अभी तक की योजना बताई, तो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाह रही थी सर कि इनका रूटीन क्या रहता है, जो और बच्चे भी देख रहे हैं इनके ही क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे आखिरी मैसेज में? एक्चुअल में मैडम जी, पढ़ाई के साथ साथ चेस करना काफी, क्योंकि 8 घंटे इनको पर डे चेस को देना ही पड़ता है। यदि यदि किसी क्षेत्र में आपको पारंगत होना है तो उस पर ज्यादा फोकस, पढ़ाई तो इनका साइड है। वैसे इनका रूटीन ये पर डे 6 बजे उठ के सबसे पहले दैनिक कार्यों से निवृत्त होके 2 घंटे ये किताबों से चेस की प्रैक्टिस करते हैं। फिर स्कूल की एक आधे घंटे, लगभग 1 घंटे किताबें पढ़ते हैं। स्कूल यदि नहीं जाना होता है, कोई विशेष नहीं होता है। वैसे तो ये महीने महीने बाहर ही रहते हैं अधिकतर। जी। जैसे 6 तारीख को निकला था मलेशिया के लिए, 18 तारीख को इंडिया लौटा, घर पे 24 आवर्स रुका, अगले दिन फिर ये थाईलैंड के लिए निकल गए, जो कल ही आए हैं जी। अब आगे का प्लान इनका जमशेदपुर जाना है। इनको 15 तारीख को निकलेंगे, सीधे 25 तारीख को लौटेंगे। तो इनका पूरा शेड्यूल बाकी घर में तो ये प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान, प्रैक्टिस पे जाता है। नहीं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात। महेंद्र सर, आपसे इस आज की चर्चा में फिर मैं आखिरी बार महेंद्र उनके साथ आऊंगी। आपसे जानना चाहूंगी महेंद्र जी कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब बच्चों पर थोप देते हैं ना कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, उनके अंदर का हुनर दब जाता है, उनको क्या आज की चर्चा के लिए आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? फिर मैं माधवेंद्र के पास आऊंगी। एक्चुअल में मैडम जी, शुरू में हमको भी लगा कि माधवेंद्र ये कहा तुम चेस में, आज के समय के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम भी पढ़ाई करो। लेकिन ये जबकि ऐसा नहीं है। चेस की भी काफी मोटी मोटी किताबें जो इनकी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, काफी इनके कोचेस वगैरह देते हैं। तो ये बहुत पढ़ाई से ज्यादा कठिन काम ये है। पढ़ाई तो एक सरल काम है। मैंने कहा ना, ग्रैंड मास्टर ओनली 91 है अपने इंडिया में, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा टफ मामला है। और मेरा सभी अभिभावकों से यही कहना है, यदि कि जिस भी फील्ड में बच्चा की हॉबी है, उसका शौक है, उस चीज को आगे प्रोग्रेस करवाएं, उसको दबाएं ना। यदि वो संगीत प्रेमी है तो उसको संगीत के क्षेत्र में ले जाए, अदर्स और किसी एक्टिविटीज में है तो उसको आगे से आगे सपोर्ट करें। या ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही सब कुछ करना है, अन्य एक्टिविटीज भी हैं, उनमें भी भविष्य अच्छा बन सकता है। ठीक है जी जी जी। आज की तारीख में गुकेश डी हैं, 19 साल के हैं, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। और 19 साल में ना तो कोई आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते, ना इंजीनियर बना सकते, पर वो आज वर्ल्ड चैंपियन है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज महेंद्र सर आपने दिया। माधवेंद्र, आखिरी 2 सवाल बस छोटे छोटे आज की चर्चा में आपसे जानना चाहूंगी। माधवेंद्र, जैसे ना जब कोई हार हमको मिलती है, कई बार होता है कुछ हम गेम, जरूरी नहीं है कि हर बार जीत जाए, कई बार हम कई बार थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा डाउनफॉल जब आता है, तो आप उस वक्त क्या सोचते हैं? आपका मेंटल थॉट आपका उस वक्त क्या होता है? आप उन चीजों से बाहर कैसे निकलते? क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? तो कमबैक करना बहुत जरूरी रहता है। जैसे अगर एक मैच अगर आप हार रहे हो तो फिर आपका ये तो नॉर्मल ही है कि आपका मोटिवेशन डाउन होता है। अगर अगर आप उस गेम को अगर आप इतने जल्दी अगर नहीं भूल रहे हो और आपका सपोज टूर्नामेंट है, अगर सपोज एक दिन में आपके 2 राउंड है, तो फिर अगर आप जल्दी से उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसको रिकवर, तो आपका दूसरा राउंड बिगड़ सकता है। और अगर दूसरा राउंड आपका बिगड़ रहा है तो फिर आपका टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा आपकी सीडिंग, रैंकिंग्स, इन सब पे। तो फिर जल्दी से जल्दी उस हार को मतलब भूल जाएं और मतलब हर गेम को एकदम फर्स्ट गेम जैसे खेलना चालू करें। तो फिर
वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव मैसेज कहूंगी मैं कि हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ी आपने सीख, इतने छोटे से 12 साल के मात्र। एक आखिरी सवाल, आपके आइडल कौन है? माधवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी। आइडल विश्वनाथ आनंद सर है, मैग्नस कार्लसन और गैरी कास्पेरोव, बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ जी और जी फॉलो करने में बहुत ज्यादा सीखता भी हूँ उनसे। तो जैसे कार्लसन के अपन गेम्स देखे तो बहुत कुछ उससे भी सीखने को मिलता है। तो जी जी। हाँ, अभी तो हाँ। ओके ओके। माधवेंद्र, आपके लिए भर भर के ना बहुत सारी गुड विशेस हमारी टीम की तरफ से देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे ही खूब सारी ट्रॉफीज जो अभी हम देख पा रहे हैं, वैसे ही खूब सारी ट्रॉफीज, आपका पूरा रूम भर जाए और आपको अलग से कमरे बनवाने पड़े इतने सारे ट्रॉफी के लिए, और आप हमारे भारत का, हमारे इंडिया का नाम ऐसे ही रोशन करें। महेंद्र सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने भी हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, और हम चाहेंगे अपने बच्चे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए कि मात्र 12 साल की उम्र में ये देश और दुनिया का नाम रोशन कर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट माधवेंद्र आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ थे, आपने देखा, माधवेंद्र प्रताप शर्मा जी, हाँ, उनके पिताजी महेंद्र शर्मा जी आज हमारे साथ थे। माधवेंद्र के बारे में कहेंगे, मात्र 12 साल की उम्र में एशियन चैंपियनशिप और फीडे मास्टर। उनकी कहानी हमें बताती है कि प्रतिभा जो है ना, सिर्फ समर्पण, दृढ़ संकल्प से हमें किसी भी बाधा को पार कर सकती है, निकाल सकती है। देखा था आपने कि जैसे इस बच्चे का लैपटॉप खराब हो जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे ने किसी तकनीकी सहायता उस वक्त उसको नहीं मिलती है, फिर भी कारनामा करके दिखाया, और वाकई में काबिले तारीफ कहेंगे। माधवेंद्र अब इंटरनेशनल मास्टर और फीडिंग एंड मास्टर बनने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द ही जरूरी सहयोग मिले, और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लेके जाएं, ताकि युवा सितारे विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर सके। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसी प्रतिभाएं हैं, और इसी उम्मीद के साथ चमकती हुई चालें भविष्य और बड़ी जीत हमें दिलाएंगी। हम अभी आपसे फिलहाल के लिए आज की चर्चा में विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए सितारे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।